माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो है कि हम किस तरह से रिवीजन नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं नीट 2024 के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप कितना भी पढ़ लो पर जब तक आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप जो भी आपने क्लास में लिखा, मतलब आपने जितना भी लिखा, तो काफ़ी सारे रजिस्टर भर जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। तो शॉर्ट नोट इसलिए बनाते हैं हम लोग कि जिसे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, क्योंकि हम एंड मोमेंट पे पूरे के पूरे नोट जो हमने साल भर बनाए उसको हम रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो अभी तक जिसने भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया तो वो अब सही टाइम है, अब शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान बिना शॉर्ट नोट्स के कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे हम जो है इफ़ेक्टिव रिवीजन कम कर सके, कम से कम टाइम में, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले या फिर कोई भी मॉक टेस्ट होता है उससे पहले हम कैसे पूरा रिवाइज कर सके सिर्फ 4-5 पेजों में हर एक चैप्टर के। तो किस तरह से हमारे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट ना हमेशा अपने खुद के होने चाहिए। आप किसी दूसरे के कितने भी शॉर्ट नोट्स यूज़ कर लो, वो किसी भी यूज़ के नहीं है। आप अपना खुद का बनाओगे तो वो आपके काम आएंगे। एक तो दूसरे की राइटिंग समझ नहीं आती, फिर उसको कहाँ प्रॉब्लम है वो लिखता है, आप अपनी प्रॉब्लम लिखो। तो आप उसके लिए हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन करो, कोई भी फ्लो चार्ट बना लो, कोई भी ट्रिक बना लो, कोई भी निमोनिक्स, अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही तो उसके लिए कोई निमोनिक्स बना लो। तो अलग अलग सब्जेक्ट की हम अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगी मैं। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में आपको अब क्या करते हैं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। इतना इजी सा फॉर्मूला भी लिख देते हैं, जैसे F=ma, जो हमेशा आपको याद रहेगा, बट उसको भी आप शॉर्ट नोट में डाल लेते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर लेते हो। तो आपको सिंपल चीज़ें जो आपको हमेशा याद रहती है उसको शॉर्ट नोट में नहीं डालना। आपको वो चीज़ें शॉर्ट नोट में डालनी है जो आपके दिमाग में नहीं रहती, जो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते, या फिर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो एकदम नया है, अलग है, PYQ में आया, या आपने PYQ में कोई ऐसा क्वेश्चन देखा, आपको कोई ट्रिक पता लगती है, तो वो आप उस शॉर्ट नोट में डालो जो आप भूल जाओगे। ना कि छोटे छोटे जो भी चीज़ जैसे F=ma हुआ, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हुई, उन सबको शॉर्ट नोट में मत डालो, उनका कोई यूज़ नहीं है, वो आपको हमेशा याद ही रहते हैं। तो आप उनको शॉर्ट नोट में मत डालो, शॉर्ट नोट में वो डालो जो आपको याद नहीं रहता, जिसको आप बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो फिज़िक्स के शॉर्ट नोट बना सकते हो। मैं फिज़िक्स के अपने खुद के शॉर्ट नोट आपको दिखाती हूँ। मॉडर्न फिज़िक्स के मैं अपने शॉर्ट नोट आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे फिज़िक्स के, मॉडर्न फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स हैं ड्यूल नेचर के। आपको इस तरह से शॉर्ट नोट, मैंने यहाँ पे कोई हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो आप हाइलाइटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट नोट बनाने के लिए। तो आप अपने तरीके से बनाओ। आप कोई भी नई चीज़ पता लगती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी नई चीज़ पता लगी है, तो आप थोड़ा जगह छोड़ के रखें, जिससे आपको कोई भी मॉक टेस्ट देते हो आप एग्ज़ाम से पहले, तब आपको कोई नई चीज़ पता लगती है, कोई नया क्वेश्चन पता लगता है जो अभी तक आपको नहीं पता था, वो आप शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर दें। तो ये तो हो गई फिज़िक्स की बात करते हैं केमिस्ट्री में। ऐसे ही आप फिज़िकल केमिस्ट्री में बना सकते हैं फॉर्मूला नोट्स, जिसमें से फॉर्मूले हो जो आपको ना याद रहते हों, और छोटी छोटी ट्रिक्स हो, छोटी छोटी बातें हों, वो सब आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बायो के शॉर्ट नोट्स के लिए आप जो भी एग्जाम्पल वगैरह हैं वो सारे आप शॉर्ट नोट में डाल सकते हो। बायो के तो शॉर्ट नोट में ये बोलूँगी, सब लिख के, जो भी आपके एग्जाम्पल वगैरह उनको लिख के आप अपनी वॉल पे चिपका दें। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करें। ऐसे ही इनऑर्गेनिक के बनाए शॉर्ट नोट्स, तो आप इफ़ेक्टिव तरीके से बनाएं शॉर्ट नोट, और ऐसे बनाएं कि आपकी छोटे से छोटे पेज में जो है सब कुछ कवर हो जाए। और वही चीज़ डालें जो आप भूलते हो, ना कि जो आपको हमेशा याद रहता है, सबको याद रहता है, वो चीज़ शॉर्ट नोट में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी जगह घेरेगा। तो आपको इस तरह से इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट बनाना है। और यकीन मानो मेरा, अगर आप शॉर्ट नोट बनाओगे तो आपको एंड में बहुत ईजी रहेगा। अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे तो आपको एंड में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।